अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इतवार के रोज इसराइल का पाकिस्तान पर हमला वही हुआ है जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था। ईरान पर जब हमला किया तो कहा यह जा रहा था कि ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। और अब दोस्तों इसराइल ने अपना असल चेहरा, पाकिस्तान मुखालिफ चेहरा जाहिर कर दिया है। बाकायदा अब पाकिस्तान जो अमेरिका और ईरान के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश कर रहा है, इजराइल के हमले ने साबित कर दिया है कि वो इसको नाकाम बनाना चाहता है। पाकिस्तान को ये इशारा दिया गया है इजराइल की जानिब से कि ये जो मीडिएशन की कोशिश पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है, इसको रोक दिया जाए। हुआ कुछ यूं है कि गुज़िश्ता दिनों 2 दिन कबल पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, सिफारत खाना है तेहरान के अंदर, वहां पर इसराइल की जानिब से हमला किया गया, उसके इर्द गिर्द हमला किया गया। वो जो सिफारत खाना था वो महफूज रहा। साथ साथ पाकिस्तान के जो सफ़ीर तेहरान के अंदर मौजूद हैं, ईरान में मौजूद हैं, उनकी रिहाइश गाह के करीब भी हमला किया गया। ये इनडायरेक्टली मैसेजिंग थी, ये पाकिस्तान को मैसेजिंग थी कि पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है उस किरदार से पीछे हट जाए। पाकिस्तान जो ईरान के हक में और इस खित्ते के हक में किरदार अदा कर रहा है वो इससे पीछे हट जाए। अब इसराइल ने जो हमला किया है, क्यों मैं कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान पर हमला है या इशारा है पाकिस्तान के ऊपर कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आ सकता है। अगर आप माजी में जाइए, जून 2025 ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं। अचानक इजराइल ईरान पर हमला करता है और फिर अमेरिका इजराइल को ज्वाइन करता है और वो जो मुज़ाकरात का अमल था वो नाकाम हो जाता है, वो सबोताज हो जाता है। फिर दोबारा एक बार अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होते हैं और फिर कौन हमला करता है? 28 फरवरी को बाकायदा इजराइल की मनसूबाबंदी के तहत अमेरिका के साथ मिलकर वो आयतुल्लाह ख़ामनेई को शहीद करता है इजराइल इस हमले में, और जो मुज़ाकरात का अमल था दोबारा कोलैप्स कर जाता है। अब पाकिस्तान वो जो मामला तात्तुल का शिकार हुआ था उसको बहाल करने की कोशिश कर रहा है, ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई समझौता करवाने की कोशिश कर रहा है। तो इजराइल की जानिब से पाकिस्तान को पैगाम दिया गया है, पाकिस्तान को वार्न किया गया है कि पाकिस्तान ये काम ना करे। इसीलिए जो हम कह रहे थे कि ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है, क्योंकि इजराइल कतन नहीं चाहेगा। क्योंकि ईरान के बारे में क्या हुआ बनाया गया कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहता है, न्यूक्लियर ताकत बनना चाहता है, और उससे सबसे ज़्यादा ख़तरा इजराइल को होगा, अमेरिका को होगा। लिहाजा ईरान को न्यूक्लियर ताकत ना बनने दिया जाए। मामला सिर्फ इतना सादा नहीं है कि इजराइल ये चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे या न्यूक्लियर ताकत ना बने। असल मामला ये है कि इजराइल कतन ये नहीं चाहता कि कोई भी मुस्लिम मुल्क एटमी हथियार हासिल करे या उसके पास एटमी ताकत हो। आपको अगर याद हो, माजी में कई साल पहले, बल्कि कई अशरे गुजर चुके हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी इसी तरह का एक मंसूबा बनाया गया था इजराइल की जानिब से। लेकिन पाकिस्तान ने जब दो टोक पैगाम दिया, इजराइल को दो टोक पैगाम दिया कि पाकिस्तान हलवा नहीं है। पाकिस्तान के अगर एटमी हथियारों पर हमला किया गया, पाकिस्तान के एटमी मराकज़ पर हमला किया गया, तो फिर नतीजा उसका आधी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। वही बात जो जनरल आसिम मुनीर ने, जब भारत के साथ जंग हो रही थी, आसिम मुनीर ने क्या कहा था? आसिम मुनीर ने कहा कि अगर पाकिस्तान पे हमला किया गया तो पाकिस्तान अपने साथ आधी दुनिया को लेकर डूबेगा। अब यही मामला हो रहा है दोस्तों। पाकिस्तान ने दो टोक पैगाम दिया अनऑफिशियली, गैर सरकारी सतह पे पाकिस्तान ने इजराइल और इजराइल के चाहने वालों को पैगाम दिया कि पाकिस्तान कतर नहीं है। इसके पीछे एक कहानी थी, ये कह के कि पाकिस्तान कतर नहीं है। अगर आपको याद हो, सितंबर 2025 में इजराइल ने कतर पे हमला किया था। वो हमास की जो लीडरशिप थी, वहां पे मुज़ाकरात हो रहे थे, उनको वो सबोताज करने के लिए उन पर हमला किया गया था। वो महफूज रहे थे, लेकिन जो कतर की सोवरेनिटी थी, कतर की खुदमुख्तारी थी, उस पर हमला हो गया। बाद में बाकायदा जो अमरीकी सदर है ट्रंप, उसने नेतन्याहू से कॉल करवाई थी, जो अमीर हैं, वजीर आजम है कतर के, उनको, और नेतन्याहू ने कहा था मैं शर्मिंदा हूं, रिग्रेट करता हूं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो पाकिस्तान ने कहा कतर नहीं है पाकिस्तान, पाकिस्तान ठोक के जवाब देगा, और ऐसा जवाब देगा कि इजराइल का वजूद ही दुनिया से खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा। अब हो क्या रहा है? अब असल जो कहानी दोस्तों हो रही है ना, वो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। पाकिस्तान के अंदर तुर्की के जो वजीर खारजा हैं वो मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब के जो वजीर खारजा हैं फैसल बिन फरहान, वो मौजूद हैं। और साथ साथ जो मिस्र के वजीर खारजा हैं वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान अब मरकज़ निगाह बना हुआ है दुनिया की।
पाकिस्तान एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। बैक चैनल डिप्लोमेसी का आगाज जो जनरल आसिम मुनीर की एक कॉल जो कि उसने डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने की थी इतवार के रोज, गुज़िश्ता इतवार को, एक हफ्ता हो गया है उसको, और उसके बाद पूरी गेम तब्दील हो गई। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी डेडलाइन से पीछे हटना पड़ा, 5 दिन की डेडलाइन देनी पड़ी, उसके बाद 10 दिन की डेडलाइन देनी पड़ी। ईरान जो है वो कमजोर नहीं हो रहा, ईरान ठोक के जवाब दे रहा है। जो खलीजी ममालिक हैं वहां पे भी जो अमरीकी बेसिस हैं, अमरीकी जो इंस्टॉलेशंस हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है ईरान की जानिब से। अब ये जो खलीजी ममालिक हैं ये क्या कर रहे हैं, यहां की सुन लीजिए आप। पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट होगी इतवार का रोज 29 और जो 30 तारीख है, ये गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि सऊदी अरब के वजीर खारजा आ रहे हैं। और सऊदी अरब के ये वजीर खारजा वही हैं जिन्होंने 18 मार्च को ईरान को धमकी लगाई थी कि अगर ये हमले जारी रहे तो फिर जो सऊदी अरब है मजबूर होगा कि वो जवाब दे, ईरान को जवाब दे, मिलिटरीली यानी फौजी जवाब दे। लेकिन दोस्तों, इन खलीजी ममालिक की जो बेबसी है उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अब ये मदद के लिए किसको पुकार रहे हैं। ये मदद के लिए यूक्रेन को पुकार रहे हैं। यूक्रेन जो कि रूस के साथ जंग में है, यूक्रेन अपना दिफा करने के लिए अमेरिका की सपोर्ट चाहता है, अमेरिका के हथियार चाहता है, लेकिन अमेरिका उस तरह की अब सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे जो खलीजी ममालिक हैं उनका दिफा उसे करना पड़ रहा है। और खबरें ये आ रही हैं कि कई जो डिफेंस इक्विपमेंट है, डिफेंस सिस्टम है, वो अमेरिका ने यूक्रेन के लिए जो वक्फ किया हुआ था उसको अब खलीजी ममालिक के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि खलीजी ममालिक में अमेरिका तो एक्सपोज हो गया है। अमेरिका ने यहाँ पर बेसिस बनाए हुए थे, खलीजी ममालिक से अरबों डॉलर की सरमायाकारी वो करवा रहा था अमेरिका के अंदर। खलीजी ममालिक को पता लगा ये सब तो ढकोसला था, ये सब तो ड्रामेबाजी थी, यहाँ पे अमरीकी बेसिस थे, लेकिन हम तो अमरीकी बेसिस की वजह से कितने गैर महफूज हैं। अब ये खलीजी ममालिक क्या कर रहे हैं, खलीजी ममालिक यूक्रेन से मदद मांग रहे हैं, यानी उस यूक्रेन से जो खुद हालत जंग में है, रूस के साथ जंग लड़ रहा है, जो है वो रूस ने उसका दाना पानी बंद किया हुआ है, वो मुश्किलात में है। खुद यूक्रेन को अमेरिका की मदद की ज़रूरत है, मिलिट्री मदद की ज़रूरत है, लेकिन अब ये खलीजी ममालिक यूक्रेन से मदद मांग रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कीजिए लेवल ऑफ जो इनसिक्योरिटी अब इन खलीजी ममालिक के अंदर आ गई है कि ये यूक्रेन से मदद मांग। यूक्रेनी जो सदर हैं उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया, वहां पे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी मुलाकात हुई। खबर आई कि सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उस पर साइन किया यूक्रेन ने। और यूक्रेन क्या देगा, यूक्रेन ड्रोन इंटरसेप्टर्स देगा। अब यूक्रेन जब हुई 2022 में, उसके बाद जब रूस ने जो शाइड ड्रोन्स हैं, जो ईरान मेड ड्रोन्स हैं, शाइड ड्रोन, उनका इस्तेमाल जब यूक्रेन में किया तो यूक्रेन ने इंटरसेप्टर डेवलप किए जो कि इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। यूक्रेन ने जो उनको इस्तेमाल किया वो इफेक्टिव थे, कारामद थे। अब यूक्रेनी सदर गया है सऊदी अरब, यूएई और कतर, और इन हुक्मरानों को, खलीज के हुक्मरानों को उसने ये कहा है कि हमारा जो आपका दिफा है ना वो हम करेंगे, मैं आपका दिफा करूंगा, मैं आपको रोजाना की बुनियाद पे 1000 ड्रोन इंटरसेप्टर्स दूंगा। बदले में जो ज़ेलेंस्की है वो क्या मांग रहा है, बदले में ज़ेलेंस्की मांग रहा है कि आपके पास ये जो ठाट और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है ये आप हमें दे दीजिए, हमें रूस के खिलाफ इसकी ज़रूरत है। यानी आपको सबसे ज़्यादा जो तकलीफ हो रही है, सबसे ज़्यादा ड्रोन हमले किए गए हैं वो यूएई के अंदर किए गए, 1800 से ज़ायद ड्रोन हमले ईरान की जानिब से, शाइड ड्रोन। तो अब ज़ेलेंस्की जो है वो इनके साथ मुआहदे कर रहा है और इनको कह रहा है कि आप जो है मुझे अपना सिस्टम दे दीजिए, महंगा है, बहुत महंगा सिस्टम है, मैं आपको ये सस्ते जो $2100 के ड्रोन्स हैं वो दे देता हूं। आप शाइड ड्रोन जिसकी मालियत तकरीबन $20,000 से $50,000 है उसको आप इंटरसेप्ट कीजिए और उसका मुकाबला कीजिए। अब अगर हकाइक में आप दोस्तों के सामने रखूं तो दोस्तों ये जो ज़ेलेंस्की है ये जो गेम कर रहा है, बाकायदा यूरुशलम पोस्ट जो कि इजरायली अखबार है वो ये दावा करता है कि एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ 4 दिनों में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ 943 पैट्रियट मिसाइल फायर किए। कितने दिनों में? सिर्फ 4 दिनों में। जब जंग की इब्तिदा हुई थी 28 तारीख के बाद 4 दिनों में 943 पैट्रियट जो कह लीजिए मिसाइल्स हैं वो अमेरिका ने फायर किए। इन 96 घंटों में जो डिफेंस कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उसके 18 माह की जो पूरी प्रोडक्शन थी वो 4 दिनों में लगा दी अमेरिका ने, 4 दिनों में। आप अंदाजा कीजिए। फिर भी आज तकरीबन 29 दिन हो गए इस जंग को, कुछ नहीं बिगड़ सका ईरान का।
एक पैट्रियट जो मिसाइल है उसकी कीमत कितनी है, उसकी मालियत कितनी है? 39 लाख 3.9 मिलियन डॉलर इसकी मालियत है। अंदाजा कीजिए, यानी सिर्फ 4 दिनों के दिफा पर अमेरिका ने 3.68 अरब डॉलर उड़ा दिए 4 दिनों में। इस तरह का खेल खेला है, इस तरह ट्रैप किया है किसने? ईरान ने। फिर जो शाहिद ड्रोन्स हैं, शाहिद ड्रोन्स ईरान हर माह 10,000 शाहिद ड्रोन्स बना रहा है, जिनकी मालियत 20,000 से 50,000 डॉलर है। दूसरी जानिब बड़े बड़े डिफेंस इक्विपमेंट है, डिफेंस सिस्टम है, और 20,000 का शाहिद ड्रोन है। यानी अमेरिका ईरान के एक सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए 114 गुना ज्यादा पैसा बर्बाद कर रहा है। यानी एक ड्रोन, शाहिद ड्रोन, उसके मुकाबले में 114, यह रेशो बन रहा है जो शाहिद ड्रोन ने बर्बाद कर दिया है पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को। फिर ईरान की फतह यह नहीं है कि इसके ड्रोन गिराए जा रहे हैं या नहीं। ईरान की असल फतह यह है कि वो गासिबों को इनके अपने ही महंगे डिफेंस बजट के बोझ तले माशी तौर पे दबा रहा है। यानी इतना पैसा लगा दिया इन्होंने, अरबों डॉलर लगा दिए, सालाना अरबों डॉलर का इनका बजट है, लेकिन इनकी हैसियत और औकात यह है कि इनको 20,000 से 50,000 का ड्रोन जो है वो मात दे रहा है। वो 2,100 जो बैलिस्टिक इंटरसेप्टर्स हैं, स्टिंग इंटरसेप्टर्स हैं, ज़ेलेंस्की वो देने का वादा कर रहा है। अमेरिका के 39 लाख डॉलर के मुकाबले में ज़ेलेंस्की क्या कह रहा है? मैं आपको 2100 डॉलर का ड्रोन इंटरसेप्टर दूंगा, उससे आप अपना गुजारा कीजिए। और ये जो मास अटैक हो रहे हैं आपके ऊपर ड्रोन्स के जरिए, यूएई के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर, कतर के ऊपर, बहरीन के ऊपर, कुवैत के ऊपर, आप इन 2100 जो डॉलर का इंटरसेप्टर है, ड्रोन इंटरसेप्टर, इससे इसका मुकाबला कीजिए। और ये जो बड़े बड़े आपने डिफेंस सिस्टम लगाए हुए हैं, खरीदे हुए हैं अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका कह रहा है, मैं ज़ेलेंस्की को कह रहा है हम आपको नहीं दे सकते। गुज़िश्ता दिनों बाकायदा ट्रंप से पूछा गया कि ज़ेलेंस्की कह रहा है मैं मदद को तैयार हूं, तो ट्रंप ने कहा नहीं, हकारत से, हमें उसकी मदद की जरूरत नहीं है, वो तो खुद हमसे मदद मांग रहा है। वो व्हाइट हाउस वाला इंसिडेंट आपको याद होगा, बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ज़ेलेंस्की को कि आपके पास कार्ड्स नहीं है, तुम्हारे पास कोई कार्ड नहीं है इस जंग के लिए, तुम शिकस्त खुर्दा हो गए। तो बज़ाहिर लग रहा है कि ये जंग ईरान जीत चुका है और ईरान ने माली तौर पे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। माली तौर पे अमेरिका को, यूरोप को, नेटो को उनकी हैसियत और उनकी औकात बता दी है कि आपके अरबों डॉलर का जो इक्विपमेंट है, डिफेंस इक्विपमेंट है, वो हमारे छोटे से ड्रोन के आगे फेल हो चुका है। और इसीलिए जो खलीज के मुमालिक हैं ये चाहते हैं कि ईरान का कुल्ली तौर पे कोई इलाज किया जाए, जो लॉन्ग टर्म थ्रेट है उसको कर्टेल किया जाए। इसीलिए जो इजराइल है वो नहीं चाहता कि ये जंग रुके। यूएई बाकायदा इजराइल के साथ है, सऊदी अरब इनडायरेक्टली इजराइल के साथ है, कुवैत, बहरीन, कतर, ये सब इजराइल के साथ हैं। ऐलान नहीं करते, लेकिन खामोशी इनकी ये साबित कर रही है कि ये इजराइल के साथ हैं। इजराइल जो ईरान के खिलाफ करना चाहता है, ये भी चाहते हैं कि वो हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा क्योंकि खुदा को कुछ और मंजूर है। और ये 29 दिनों ने दोस्तों ये साबित कर दिया है। पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। जो मैली आग पाकिस्तान को देखेगी, चाहे वो इजराइल हो, चाहे कोई और कुव्वत हो, अल्लाह पाकिस्तान के साथ है, अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।